उत्तरा न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आए हैं आयुर्वेद कलमटिया, जो कि 16 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और हॉस्पिटल अंदर है। तो अंदर जाके वहाँ पर लोगों से बात करने का प्रयास करें किस तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आयुर्वेद कलमटिया के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पवित्र जोशी। पवित्र जी, आपका स्वागत है। और जो लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि उत्तरा न्यूज़ आज कलमटिया कसा देवी के पास में आयुर्वेद कलमटिया एक NABH से संबद्ध एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर हम लोग लाइव हुए हैं और ये 16 एकड़ में पूरा बना हुआ है। हम जानना चाहेंगे पवित्र जी से। पवित्र जी, आपका स्वागत है और कुछ अस्पताल के बारे में और बताएंगे। जैसे आपने कहा कि 16 एकड़ में बना हुआ है यहाँ पे, तो ये जो अस्पताल है, वैसे तो ये जो इस प्रॉपर्टी का हिस्ट्री है वो ये है कि 19वीं सदी से ये प्रॉपर्टी है। तो इसको एक ब्रिटिश कैप्टन ओन करते थे इस प्रॉपर्टी को। फिर ये गीता रिवर डीडर के पास गया, जिन्होंने यहाँ पे 20वीं सदी में ये एक रिजॉर्ट की तरह इसको बनाया गया एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उन्होंने ही इसको संभाला, मैनेज किया। फिर साथ में क्या हुआ, 21वीं सदी जैसे ही आया तो 2010 के बाद इसको प्रॉपर्टी ने चेंज ऑफ हैंड्स किया। तो अभी डॉक्टर लाल का टीम इसको ओन करता है और यहाँ पे इट इज़ मैनेज बाय आयुर्वेद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो जो ये एरिया देख रहे हैं, एक तरीके से इसका एक पूरा हिस्ट्री है। तो ये एक इसका साथ में कसार देवी में होने का भी एक काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि कसार देवी एक ऐसा एरिया जो हमने देखा कि मेडिटेशन वगैरह के लिए अभी आया था न्यूज़ में, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कि यहाँ पे एक आपका जियो मैग्नेटिक फील्ड है। तो जियो मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है करता है, आपका काफ़ी मेडिटेशन के लिए हेल्प करता है, आपको ध्यान लगाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये एरिया बिल्कुल कसार देवी मंदिर से 50 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ये जो क्रियशाला, जो आयुर्वेद में जो ये क्रियशाला बना हुआ है हमारा, ऊपर की तरफ आप फोकस करेंगे तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्तूपास वाला दिया गया है। तो वो शांति का एक प्रतीक है। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स और गेस्ट जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो इलाज के लिए आए, चाहे वो यहाँ पे रहने के लिए आए, तो उन पर काफ़ी एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो कि काफ़ी इलाज के लिए प्रतिकूल है। और साथ में एक ध्यान लगाने के लिए, मतलब एक टोटल वेलनेस और वेलबींग, जिस पे अभी भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा बजट भी लेके आया है वेलनेस और वेलबींग पे, वो उसके लिए काफ़ी प्रतिकूल इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है। जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये 5 ये मूर्तियाँ हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो ये जो है एक तरीके से हमारा बुद्धास के जो स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पे, एक तरीके से ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि इंटरप्रिटेशंस काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन जो सिद्धार्थ थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो धीरे धीरे बुद्धा में इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, फिर कुछ लोगों से मेरे को ये भी जानने को मिला है कि जो अगर हम राइट से लेफ़्ट देखा या दाएं से बाएं देखा, तो जो बुद्धा है वो एक तरीके से नीचे जाते जा रहे हैं, आप देखेंगे। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ईगो का सबमर्ज हो रहा है। तो हम लोग एक तरीके से, हाँ, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने में लीन होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ साइकिल का प्रतीक है। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ये सिद्धार्थ से बुद्ध बनते थे जी, स्टेजेस ऑफ एनलाइटमेंट जैसे कहते हैं। मैं पवित्र जोशी, मैं आयुर्वेद कलमाटिया से आज उत्तरा न्यूज़ के लिए संवाददाता का रोल अदा करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आयुर्वेद कलमाटिया की जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पे क्या क्या है वो आपको बता सकूँ और समझा सकूँ और दिखा भी सकूँ इस लाइव के थ्रू। तो हमारा यहाँ पे कलमाटिया जो है 16 एकड़ में बना हुआ है। ये जो क्रियशाला जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ,
22,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। यहाँ पे केरल के डॉक्टर है, साथ में पंचकर्मा थेरेपिस्ट है और एक नॉन मेडिकल केयर गिवर्स और केयर गिवर्स जो कि मेडिकल केयर गिवर्स जो हमारे साथ में है, उन जनों का स्टाफ है यहाँ पे। तो टोटल एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप आना चाहें तो कंसल्टेशंस के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा आयुर्वेदा थेरेपीज़ होता है। तो अभी मैं आपको बाकी जो यहाँ पे फैसिलिटी है वो दिखा देता हूँ। जैसे एक साइड हमारा वेलनेस वाला साइड है और नीचे की साइड पे पंचकर्मा थेरेपी रूम्स है। हाँ जी। तो ये यहाँ पे कुछ शावर्स और चेंजिंग रूम्स है और इस साइड में एक ड्राई स्टीम है और ऊपर की साइड पे सोना और जकूजी है। तो हम यहाँ पे ड्राई स्टीम ये आप देखते हो तो इसमें क्या होता है कि आपका स्टीम मतलब होता है भाप एक तरीके से। तो स्टीम तो नहीं है इसमें, लेकिन ड्राई स्टीम है। उसमें क्या मतलब रहेगा कि टेम्परेचर ऊपर जाएगा और साथ में अंदर क्या है गर्मी काफ़ी हो जाएगी, तो उससे पसीना बहुत आता है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा चेम्बर जो है खाली चीड़ की लकड़ी और देवदार की लकड़ी का बना हुआ है, साथ में एक कॉइल दिया हुआ है यहाँ पे। तो स्टीम मतलब वैसे भाप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है खाली टेम्परेचर ऊपर जाता है। तो जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो क्या होता है कि पसीना बहुत आता है, दैट्स वाई इसको हम ड्राई स्टीम कहते हैं। तो उससे टॉक्सिन्स जितने भी होते हैं अंदर बॉडी के अंदर गंदगी जो हो जाती है वो पसीने के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इस साइड में अगर आप देखेंगे, हम बाहर की साइड को आए थोड़ा सा क्रियशाला से, एक स्विमिंग पूल है जिसमें पानी नहीं है, बट कसार देवी में पानी का थोड़ा सा वैसे ही किल्लत है, अल्मोड़ा में भी है। और इस साल बारिश नहीं हुआ। अगर हम कैमरा को घुमाते हैं और इस साइड को देखते हैं तो यहाँ अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो पूरा जितना भी 16 एकड़ का प्रॉपर्टी खाली रेन वाटर से चलता है। तो पूरा पानी बचाने का यहाँ पे एक संरक्षण का लिए एक पूरा पाइप सिस्टम बना हुआ है। नीचे 6 लाख लीटर कुछ का टैंक है, उसी में पानी का संरक्षण होता है। तो उससे क्या है कि हमारा जितना भी पूर्ति होता है वो खाली रेन वाटर से ही होता है। इस साइड में अगर आप देखते हैं तो अल्मोड़ा में शायद ही कहीं पे हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन कलमाटिया में जकूज़ी भी है। इसको हम मेडिकेटेड जकूज़ी भी कहते हैं। यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह का हम बात ले सकते हैं एंड देन एक मेडिकेटेड जकूज़ी की तरह भी एक्ट करता है। कई बार डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, एज वेल एज ऑफ कोर्स जो कभी हमारे गेस्ट या पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग एक सर्विस की तरह भी ऑफर करते हैं जकूज़ी। तो यहाँ पे आप अपनी प्रिवेसी में जकूज़ी बात एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ में उसके बाद हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे आके अगर हम देखते हैं तो एक ओपन शावर भी ले सकते हैं। ये हमारे पंचकर्मा रूम है, ये हमारे ट्रीटमेंट रूम्स कहते हैं हम इनको। यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर देखते हैं ये बिगेस्ट ट्रीटमेंट रूम्स है जितने भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं। और साथ ही साथ जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊँ तो आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर आपको मूल रूप से ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है, जैसे कि बुखारी जो है हमारा वो विंटर्स में यूज़ होता है यहाँ पे। तो वो एक कलमाटिया का एक खास चीज़ है, क्योंकि सर्दियाँ जितनी यहाँ पे होती है तो कहीं और नहीं होती। साथ में हमें ये जो टेबल दिखता है इसको पाती कहते हैं। हाँ, तो इसमें ये हमारा शीरोधारा के लिए इस्तेमाल होता है। शीरोधारा में क्या होता है कि आपको शीर मतलब सर हो गया और धारा मतलब स्ट्रीम हो गया, तो लगातार एक स्ट्रीम ऑफ ऑयल आपके माथे पे गिराया जाता है। काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। आपके माइग्रेन प्रॉब्लम्स हो गया, हेडेक हो गया, डिप्रेशन, इवन एंग्जाइटी, वो सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ में ये जो है हमारा टेबल, इसी में मोस्ट ऑफ द थेरेपीज होता है। अभ्यंगम हो गया, वो सब है। ये यहाँ पर हम गैस देखने से क्या यूज है? गैस को जो हम देखें, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारे थेरेपिस्ट रहते हैं जिनको हम केयर गिवर्स कहते हैं, वो यहाँ पे आपके ऊपर एक टाइम पे 2 थेरेपिस्ट, 2 केयर गिवर्स रहते हैं। तो क्या होता है कि जो बॉडी पे आपके ऑयल लगता है, जो मेडिसिन लगता है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना बहुत ज़रूरी है।
अगर वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, बॉडी पे रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए गैस को ऑयल को हीट करने के लिए रखा हुआ है और साथ ही साथ वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे योगा हॉल है, एक तरीके से काफ़ी बड़ा हॉल है हमारे पास योगा थिएटर की तरह। इसमें क्या है, जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो लोग योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। हम लोग गाइडेड सेशंस भी करते हैं, तो साथ में क्या योगा मैट वगैरह बिछा के आप एक सेशन ले सकते हैं योगा एंड ध्यान लगाने के ऊपर। ये हमारा सोलेरियम है, ये इंडिया का पहला वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलेरियम है। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखता है आपको, क्योंकि पूरा ग्लास से बना हुआ है, तो धूप जो है अंदर ट्रैप हो जाती है। तो सर्दियों में काफ़ी यहाँ पे गर्म रहता है, बकायदा हम लोग कभी कभी अपना ऑफिस भी ऊपर ले आते हैं। हिमालय का काफ़ी अच्छा व्यू आता है, एक जिस दिन धुंध नहीं रहता है उस दिन काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, देवदार की छाव रहती है, और साथ में काफ़ी अच्छा है। थेरेपी लेने के बाद, आप ट्रीटमेंट लेने के बाद यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे 9 कक्ष बने हुए, एक कक्ष में अभी आपको दिखाता हूँ। अब बाहर जाइए। हाँ, तो ये ओपन मेडिटेशन रूम है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब आए हैं अगर, तो यहाँ पे मैं यूजुअली कहूँगा कि आप लंबी सांसें लें एंड इनहेल एक्सहेल करें, एंड आपको एक काफ़ी अच्छा एक प्रभाव महसूस होगा यहाँ पे। एक तो कसार देवी में, जैसे मैंने कहा पहले भी, उस बेल्ट का एम यहाँ पे जो है आपको काफ़ी एक ताज़ी हवा मिलेगी, और साथ में क्या है, अनुलोम विलोम करने में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो एक और मेडिटेशन रूम है, इसमें क्या खास है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो ये एक गुफा की तरह बना हुआ है, केव के कंसेप्ट पे बना हुआ है, और यहाँ पे आप विपासना एवं बाकी ध्यान अध्यात्म की तरफ के जो योग होता है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैट बिछा के हम लोग योगा एवं ध्यान लगा सकते हैं। चलिए अभी हम डॉक्टर से एक बार बात कर लेते हैं, मैं आपको डॉक्टर से भी मिला देता हूँ। नमस्कार, उत्तरा न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिलाष, जो कि आयुर्वेद कलमटिया के में डॉक्टर हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है उत्तरा न्यूज़ के। कुछ अस्पताल के बारे में जो फैसिलिटी हम लोग दें जी। आयुर्वेद कलमटिया कुमाऊं उत्तराखंड में एक इकलौता ऐसा अस्पताल है जो केरल पंचकर्मा से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर शुद्ध आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है समुदाय के विभिन्न रोगों को इलाज करने के लिए, जैसे कि गठिया, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, और आजकल के ज़माने में डिप्रेशन, स्ट्रेस इत्यादि हर एक रोगों का यहाँ पर एक एविडेंस बेस्ड, जो आजकल के ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी चिकित्सा करें उसमें एक पुख्ता सबूत हो, और हम एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन प्रोसेस से चलते हैं, जिसमें जो भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं, चाहे वो ओपी कंसल्टेशंस में हो, या फिर ओपी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हो, या फिर इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स हो, तो उनके जो भी हेल्थ नीड्स होते हैं, जो भी उनके अपने आरोग्य संरक्षण के बारे में जो भी उनको इलाज चाहिए, तो उन सभी का हम एक पुख्ता सबूत के साथ ट्रैक करते हैं कि आखिर में आपको पता लगे कि कितना परसेंटेज आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो ये कुमाऊं उत्तराखंड में अल्मोड़ा में स्थित है, और इसको NABH का एक्रेडिटेशन मिला है
पिछले साल से। जो यहाँ पर जो भी सुख सुविधा है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है, इनका क्वालिटी और सेफ्टी का नाप है कि यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट में आएंगे या फिर जो भी कंसल्टेशन में भी आएंगे, उनको हर एक मौके पर उसका क्वालिटी और सेफ्टी का नाप एक तरीके से पारदर्शिता उनको हमेशा दिखेगी। और रही बात यहाँ की चिकित्साओं की, ये जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हम करते हैं, यहाँ पर केरला बेस्ड शुद्ध आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है। जी, जैसा आयुर्वेद के बारे में जाना जाता है कि इसका जन्म तो हिमालय में हुआ है और बाद में फिर केरल में काफ़ी नई नई चीज़ें आई। तो आप आयुर्वेद कलमटिया यहाँ पर जो स्थापित किया है, तो वो क्या स्पेशल कर रहा है कि हिमालय में आयुर्वेद फिर से लौटे? जी, तो आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा कि चरक संहिता में ये विवरण है कि जब आयुर्वेद का सबसे पहले जब उत्पत्ति हुई थी, वो हिमालय की इन्हीं वैलीज में, इन्हीं वाटियाँ के बीच में हुई थी, और यहीं से जो आयुर्वेद का उत्पन्न हुआ है और प्रचार भी यहीं से हुआ है। और आखिरकार इन लेट 19th सेंचुरी केरल में उसमें ज़्यादा विकसित, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। और हमारी संस्थान का कोशिश ये है कि हम जो आयुर्वेद को उसके मूल स्थान पर हम वापस लेके आएँ और यहाँ पर आयुर्वेद एक पुख्ता सबूत के साथ और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम की तरह यहाँ पर स्थापित हो, और आगे जाके अल्मोड़ा जो है वो उत्तर भारत का एक हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप पे भी जाना जाए। पहाड़ों में आप यहाँ पर आपने देखा भी होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है जी। अब चूंकि आयुर्वेद तो एक ऐसी पद्धति है जो कि धीमे धीमे सब एक जनरली मान्यता है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मिथ है या इसके बारे में जो सच्चाई है उसके बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर अगर कोई भी बीमार पड़ रहा है तो उसको हल्द्वानी जाके दिखाना पड़ता, मतलब यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत बुरी स्थिति में है। तो उस क्षेत्र में भी आपका अस्पताल क्या योगदान कर रहा है, और जो इस तरह की बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ आप लोग क्योर कर सकते हैं? तो आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें आयुर्वेद में 2 टाइप ऑफ डिजीजेस, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड एज वेल एज द कम्युनिकेबल, मतलब सांक्रमिक और असंक्रमिक जो भी रोग हैं, इन सब का इलाज आयुर्वेद में है। लेकिन हमें देखना ये है क्या हम उस व्यक्ति का जो रोग है उसके जड़ तक क्या हम पहुँचे हैं, तो ये प्रोसेस हमारे इसमें चलता है। और रही बात डिजीज़ या फिर रोगों की, हाल ही में हमने अल्मोड़ा बेस्ड या फिर जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर छोटी से छोटी जैसे डिजीज़ होती है, जैसे कि क्रोनिक साइनसाइटिस, उसमें हमने केवल एक 7 डेज का ट्रीटमेंट करके, और अभी पेशेंट इतना तंदुरुस्त है कि उसको एक तो मेडिसिन काफ़ी कम लेने की पड़ रही है या फिर बंद भी हो चुकी है, और काफ़ी हेल्थी महसूस करता है। तो उसमें एक ही बात है कि क्या हम उस व्यक्ति के या फिर उस व्यक्ति को जो रोग पहुंचा है, क्या हम उसके जड़ तक समझ पाए हैं। जब तक जड़ तक नहीं हम समझ पाएंगे तब तक वो प्रिस्क्रिप्शन मोड चलता रहेगा। और यही वजह है कि एक मिथ है कि आयुर्वेद इज स्लो एक्टिंग। आयुर्वेद शायद तुलना में होगा, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम उसको प्रॉपरली स्टडी करके, उस व्यक्ति को स्टडी करके एक इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज केयर उसको दे पाए, तो वो उतना ही इफेक्टिव है और उतना ही तेज एक्ट करता है जितना एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट करता है। ये थी हमारी विशेष पेशकश। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें।